नमस्कार मित्रों। मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, में व्याप्त भ्रष्टाचार पर युवा सड़कों पर हैं। यह हमको आपको सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से पता चल रहा है। अन्यथा देहरादून, हल्द्वानी या अन्य शहरों के युवाओं को, जनता को आप सड़कों पर देख सकते हो कि विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार खुलकर जनता के सामने आ रहे हैं। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई-गैसेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, उत्तराखंड में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसको सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी के छापे, एसटीएफ की इंक्वायरी से जोड़ना तो डिमांड है ही पब्लिक की, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा से इसको जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमारा पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान स्थित आईएसआई का मुख्यालय, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में अनेक स्लीपर सेल चला रहा है, और वह उन स्लीपर सेलों के जो संबंध है यहाँ के जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट से, लाल फीताशाहों से हैं। अब वो बताएं आपकी भला यह संबंध, इसका क्या संबंध है? इसका संबंध यह है कि केंद्र में जो राष्ट्रवादी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसको कमज़ोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स को स्थापित किया जा रहा राज्यों में। ये अकेला जो है उत्तराखंड राज्य नहीं है, इसमें अन्य राज्य भी उत्तर भारत के शामिल हैं। जिस प्रकार की केरल का इस्लामीकरण करने के लिए शुरू में यह स्थिति पैदा की गई, आज केरल में जो स्थिति है राष्ट्र विरोधी है। और केरल ही नहीं, पंजाब में जो युवा नशे के जाल में फंस चुके हैं, मगर जाल में, इसके पीछे भी चीन और पाकिस्तान स्थित आईएसआई के मुख्यालय का हाथ है। जो आप डिटेल में जा सकते हो, हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस पर बता चुकी हैं सरकारों को, जो पिछली सरकार चाहे कांग्रेस की रही है और वर्तमान में बीजेपी की है, तो इनको सुरक्षा एजेंसियां अपना ड्यूटी पूरे करके बता चुकी हैं। अब डिसीजन लेना जनप्रतिनिधियों का काम है। केंद्र की सरकार को सजग होना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जनता ने केंद्र में सक्षम नेतृत्व को स्थान दिया है और बहुत बड़ा जनमत मिला है, जो कि आज राष्ट्र को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन यह उन देशों की आंखों में चुभ रहा है जो भारत विरोधी हैं, भारत को कमज़ोर देखना चाहते हैं। तो उन्होंने, और तो उनके पास तरीके मिले नहीं, क्योंकि आज का भारतीय नागरिक जागरूक हो गया है। हर बात के पीछे वो पहले समझ जाता है किस नेता ने, किसी प्रतिपक्ष ने क्यों ऐसा भाषण दिया और इसके पीछे सच्चाई कितनी, क्योंकि डिजिटल एज है और इसको दूध का दूध, पानी का पानी करने में कोई समय नहीं लगता है। लेकिन इस सरकार को कमज़ोर करने के लिए जो केंद्र में बैठी है, भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स को बसाने के लिए, स्थापित करने के लिए, उनको जनप्रतिनिधि बनाने के लिए चीन का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, और वह पैसा पाकिस्तान से आकर के उत्तराखंड में स्थित आईएसआई के स्लीपर सेलों में जाता है। जिस प्रकार की पिछली सरकारों को भ्रष्टाचार नहीं दिखा, अगर जिसको दिखा भी, जैसे कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पल्ला झाड़ दिया, भाई पारदर्शिता से काम लो, उसी तरह से और कई नेता हैं जो कि ईमानदार हैं, जिसमें कई जो है जनप्रतिनिधि ईमानदार हैं, वो अपनी ईमानदारी के दम पर आगे आए हैं। निश्चित ही आज उत्तराखंड में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो इसीलिए सत्तासीन हैं कि उनको मोदी जी के नाम पर वोट मिला है। अपने दम पर बहुत कम उत्तराखंड के विधायक
आज सत्ता में है, ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। आज अगर चुनाव किए जाएं तो इनकी सबकी जमानत छिन जाएगी, जब्त हो जाएगी। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं बहुत ही कम की जमानत बचेगी, क्योंकि जिस प्रकार भ्रष्टाचार का जो दैत्य सामने आया है, जो भ्रष्टाचार अनेक विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, हर विभाग में माफिया है, हर विभाग में ऐसे लोग हैं जो कि राष्ट्र को और राज्य को बदनाम कर रहे हैं। कौन है इनके पीछे? कौन इस मकड़जाल को बना रहा है? कौन इस नेटवर्क को स्थापित करने में, कोऑर्डिनेट करने में मदद कर रहा है? इसके पीछे अदृश्य शक्तियां हैं। जैसे कि भ्रष्टाचार में उत्तराखंड के लोगों को नहीं दिखाई दिया जब यूके SSC या विधानसभा के पिछले दरवाजे से एंट्री इत्यादि इत्यादि जब सामने आए, HS बबीजा के जैसे कांड आए जो कि हिमाचल में ऑलरेडी बदनाम था और उत्तराखंड में आकर के उसने करोड़ों के घोटाले शुरू कर दिए। आज भी चेयर में बैठा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की हिम्मत नहीं है कि उसको पद से बाहर करे जब तक उस पर इंक्वायरी क्लियर न हो। क्यों? इतने लोगों ने प्रूफ के साथ, पत्रकारों ने, वहाँ के जो समाज सेवी हैं, दीपक करगेती है, रमेश भट्ट पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं देवभूमि डायलॉग के, उन्होंने इस चीज़ को तर्क के साथ, प्रूफ के साथ जनता के सामने रखा। इसके बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री चुप हैं तो इसके पीछे लोगों की शंका बढ़ती है। इसके पीछे राज क्या है? HS बबेजा जैसे निदेशक बैठे हुए हैं, इंक्वायरी होती रहेगी। अगर एक बार प्रश्न चिन्ह उठ गया तो उन जनप्रतिनिधियों को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जिस प्रकार की कई विधायक मंत्री हैं, उनकी आप भाषण सुनिए कि अभी तो हम चेयर में बैठे हुए हैं, अभी हमको निकाला नहीं है, प्रूफ नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं कि जनता को खल रही हैं, जनता के दिल में चुभ रही हैं और इसका सीधा असर पड़ेगा केंद्र में जो राष्ट्रवादी सरकार है, अडिग सरकार है, उसके कार्यकलाप पर पड़ेगी। क्या ये जनप्रतिनिधि केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी सरकार को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी के अंदर घुसपैठ कर चुके हैं? ये माफिया यही काम करते हैं। इस पर केंद्र को नज़र रखनी पड़ेगी, इसको सुरक्षा के एंगल से देखना पड़ेगा और इस पर न तो CBI की न तो ED की, इस पर सीधा NIA की जो है इंक्वायरी बैठनी आवश्यक है। क्योंकि चीन का पाकिस्तान के माध्यम से उत्तराखंड में जो है बहुत बड़ा मकड़जाल फैल चुका है। कांग्रेस के समय इसको हवा दी गई, इनको मदद दी गई है, इनको बसाया गया है। आज कल उत्तराखंड के वन विभागों की कई जमीन नाजायज जो मज़ारों के कब्जे में है, मस्जिदों के कब्जे में है और मदरसों के कब्जे में है, इन पर भी सर्वेक्षण उत्तराखंड सरकार नहीं करा रही है। उत्तराखंड पुलिस जरूर सजग है, लेकिन उसको जब ऊपर से आदेश मिलेगा उसके बाद ही तो वो एक्टिव होगी। यह विषय बहुत गंभीर है। तमाम उत्तराखंड के लगते हुए राज्य, चाहे हिमाचल है, चाहे पश्चिमी नेपाल है, नेपाल भी हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है जहाँ दूध की और बेटी का हमारा रिश्ता रहा है, वहाँ चीन की घुसपैठ बड़ी है। नेपाल और भारत की जो सीमा है उसके बीच में मदरसों का भी मकड़जाल बड़ा है। ये तो राष्ट्र की स्थिति। अब बताते हैं उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की जड़ें उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है, तो CBI की इंक्वायरी तो बनती है। STF का एक निश्चित दायरा होता है, किसी एक राज्य के अंडर में, DGP के अंडर में वो काम करते हैं, वो अपना काम ठीक कर रहे हैं, जितने उनके अधिकार क्षेत्र है उनका प्रयोग वो कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। लेकिन जब यह अंतर्राज्यीय जो विषय बन जाता है, इससे तार दूसरे राज्यों से जुड़ने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि इसके अंतर्राष्ट्रीय तार भी मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंतर्राष्ट्रीय तार भी हैं। तो ऐसी स्थिति में CBI, ED तो दूर, NIA की इंक्वायरी भी उत्तराखंड में होनी चाहिए कि दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले हिमालयी राज्य की सुरक्षा कुछ गिने हुए सुरक्षा बल नहीं देख सकते। तमाम नागरिक, उत्तराखंड के नागरिक, उत्तराखंड में जो
काम करने वाले सरकारी कर्मचारी मुलाजिम हैं, वे भी इस सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार को फैलाने के लिए चीन अपनी पतली गली का इस्तेमाल कर रहा है। यह ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप बार बार इस चीज़ को लिख रहा है, 2012 से लिखते जा रहा है, बोलते जा रहा है, पर लेकिन शायद ही किसी के कान खुल रहे हों, वो ये लोग बहुत कम है। मित्रों, हम सबको मिल कर के उन तमाम पत्रकारों का साथ देना चाहिए जो कि राष्ट्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन समाज सेवी संस्थाओं का साथ देना चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि यह विषय भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। वे प्रतिनिधि जो कि रातों रात जमीन से आसमान पर पहुंच जाते हैं पैसे के दम पर, वो पैसा इनके पास कहाँ से आता है, कौन सी जो है एजेंसी इनको वो पैसा देती है, और फिर ये सत्ता में आते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स को वहाँ बिठाते हैं, और इस प्रकार से यह क्रिया चलती रहती है। मित्रों, इस चीज़ का अगर हम ध्यान देते हैं तो हम अपने केंद्र में जो राष्ट्रवादी सरकार है, एक साफ सुथरी सरकार है, उसको बचा सकते हैं। अब जैसे श्रीलंका का हाल हुआ कि लोग सड़कों पर आ गए, लोग जो है राष्ट्रपति भवन में पहुंच गए, वो स्थिति भारत के राज्यों में न हो जाए। उत्तराखंड में यह साफ दिख रहा है। उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो जा करके अपने सोशल मीडिया में चेक करो कि तुम्हारी जो ये भ्रष्टाचार की जो गर्मा गर्मी के बाद उत्तराखंड में सोशल मीडिया में कितनी रिपोर्टेशन कम हुई है, कितने लोगों ने आपको लाइक, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने आपको कमेंट्स किया है। ये भी आपको मैसेज जा रहा है कि आपकी छवि खराब हुई है, आप जनता के सामने इस समय विलियन का रूप में है, आप खलनायक के रूप में आप जनता को दिखाई दे रहे हैं। इसको आपको सुधारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार को चाहिए कि उत्तराखंड के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों और भ्रष्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी जल्दी से जल्दी छटाई करे, अन्यथा यह राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, भारत की जनता के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बनने वाला है। आप ई गैरसैंण यूट्यूब के माध्यम से उत्तराखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सुनते रहिए और अपने कमेंट्स देते रहिए। मैं मदन मोहन ढोंडिया ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।